नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक खाद और जैविक खाद के बारे में। रासायनिक खाद द्वितीय युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के हथियार और विषाक्त रसायन बनाने वाले कारखाने बंद होने के कगार पर आ गए थे, जिसके कारण पश्चिमी देशों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा था। इन देशों ने इस आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहत उस कारखाने में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक बनाना शुरू कर दिया। इन रासायनिक खादों का कीटनाशक द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के बाद कर हरित क्रांति का एक नया नाम दिया। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में पड़कर रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों को प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन कम होने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग एवं कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसलें की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ते गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा। यही नहीं बल्कि छोटे किसान कर्ज में भी डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी और मिट्टी बंजर होते गया। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गए, जिसके कारण मानव पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझे, जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विशाल रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केंचुए और सूक्ष्मजीवों को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केंचुए व अन्य सूक्ष्मजीवों को उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में जब मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं केंचुआ खाद या जैविक खाद के बारे में। जब हम जैविक खाद का प्रयोग भूमि पर करते हैं तो जैविक खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित नहीं करती। जैविक खाद भूमि के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु तथा केंचुए की संख्या को तेजी से बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा भूमि क्षेत्र युक्त भुरभुरी हो जाती है, जिससे वायु और प्रकाश भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं, जिसके कारण भूमि में तापमान एवं आर्द्रता का संतुलन बना रहता है और फसलें मजबूत होते हैं। जैविक खाद में विद्यमान तत्व खाद्यान्न के माध्यम से मानव और पशु पक्षी के शरीर में पहुंचकर स्वस्थ लाभ पहुंचाते हैं। जैविक खाद के प्रयोग से फसल अच्छी एवं मजबूत होती है, जिसके कारण उन पर कीटों एवं रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी प्राकृतिक कारणवश रोगों का प्रभाव अगर बढ़ती भी है तो गौमूत्र एवं औषधियों वनस्पतियों के घूल के छिड़काव करने से फसल को रोका एवं कीटों से बचाया जा सकता है। गौमूत्र एवं अन्य प्रकृतियों के औषधियों के मिश्रण के छिड़काव से फसल को कम लागत में बचाया जा सकता है तथा वातावरण पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, इस तरह से जैविक खाद यूज करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।